राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आप सभी को आशा करती हूँ राधा रानी जी की अपार कृपा आप सब पर बरस रही होगी। आप सभी लोगों के प्रश्न काफी टाइम से आ रहे थे कि हमें महाराज जी से गुरु दक्षिणा लेनी है तो हमें किस प्रकार से हम ले सकते हैं, उसके बारे में बताएं। तो आज की वीडियो उससे रिलेटेड ही है कि आप कैसे दीक्षा ले सकते हैं प्रेमानंद जी महाराज जी से। संपूर्ण जानकारी मिलेगी कि किस तरीके से आप प्रेमानंद जी महाराज जी से दीक्षा ले सकते हैं। दोस्तों, गुरुदेव से दीक्षा लेने के लिए आपको वृंदावन जाना होगा। फिर आपको वृंदावन जाने के बाद केली कुंज जाना होगा, आश्रम में केली कुंज में। वहां आपको सुबह 9 बजे के करीब आपको पहुंच जाना है। जब आप सुबह 9 बजे के करीब पहुंच जाओगे तो दोस्तों वहां आपको संत बाबा मिलेंगे जो बाहर ही साइड में आपके सभी प्रश्नों का जवाब देंगे। तो वहां पर आप जाने के बाद आपको पूछना है कि आपको गुरु दीक्षा लेनी है संत बाबा से, या आपका कोई और प्रश्न है तो आप वो भी पूछ सकते हैं। जैसे कि आप कोई पूजा पाठ के नियम के बारे में पता करना चाहते हैं या 84 जी का पाठ करना है, कोई भी के अनेक सवाल है, वहाँ पे आपके सभी प्रश्नों का उत्तर वो बाबा जी आपको देंगे। अगर आपको गुरु दीक्षा लेनी है तो आप उनके सामने अपनी इच्छा जाहिर करेंगे कि हमें गुरु दीक्षा प्राप्त करनी है। तो उससे पहले वो आपको कुछ चीजें, कुछ ग्रंथ आपको पढ़ने के लिए कहेंगे कि आपको कुछ ग्रंथ पढ़ने हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि वो आपको देंगे कैसे ही चौ का पाठ करने के लिए होगा, आपको राधा सुधा निधि पढ़ने के लिए कहा जाएगा, रस उपासना करने के लिए कहा जाएगा, माला जप करने के लिए कहा जाएगा आपको। इसी तरीके से जो आपको ना वो पढ़ने के लिए कहेंगे तो वो आपके सुविधा अनुसार है कि आप कितना पढ़ सकते हो और कितने मतलब कि कितने समय में आपको रोटेशन अपना बनाना है। और स्वतः प्रातः काल आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, अपनी दिनचर्या को ब्रह्म मुहूर्त से शुरू करना है। आपको चाहे वो आप नए हो अभी या फिर आपको रूटीन में धीरे धीरे समय लगेगा उन चीजों में ढलने में। तो दोस्तों ये जो प्रक्रिया होती है ना सर, गुरुदेव के समय दिया जाता है। काफी भक्त कहते हैं कि हमें साल भर का समय दिया गया है, 1.5 साल का समय दिया गया है, किसी को 6 महीने का समय दिया गया है। तो वो समय आपको नियमों में ढालने के लिए दिया है, क्योंकि आपसे वो धीरे धीरे ये सब चीजें करवा लेंगे, आपसे सारे नियम भी पूरे करवा लेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। आप ये सोचेंगे कि नहीं अभी तो हमें 6 महीने बाद दीक्षा के लिए कहा गया, लेकिन वो 6 महीने में आपको ग्रंथ की आदत की आप रोज ग्रंथ पढ़ सको ऐसा आपको नियम बना देंगे। आप माला जप करने का नियम बना देंगे, ब्रह्मा मुहूर्त में उठने का नियम बना देंगे। ऐसा नहीं है कि आप वहां गए वृंदावन में केली कुंज में महाराज जी से मिले उनके भक्तों से और उन्होंने आपको दीक्षा दे दी, नहीं। वो पहले वो उस तरीके से उस लायक आपको बनाएंगे कि आप ब्रह्मा मुहूर्त के नियम पर उठ सको, ग्रंथ पढ़ सको, माला जप कर सको। उस तरीके से आपको वो बना देंगे। जब ये सारी चीजें हो जाएंगी तभी आपको दीक्षा मिलेगी। और आपको सात्विक भोजन करना है, इस चीज का नियम बना देंगे वो। तो इस तरीके से ना आपको सारे नियमों में डालेंगे वो आपको एक एक करके। तो इस तरीके से जो है ना आप गुरु दीक्षा के लिए काबिल बना देते हैं कि हम अपने गुरु, आप तो गुरु का वर्णन कर लेते हो कि आपको किसको गुरु बनाना है, लेकिन ये गुरु भी तो परखे कि मेरा शिष्य बनने लायक है या नहीं, मैं चुनौतियों को पार कर सकता है नहीं कर सकता है। तो इसीलिए गुरु भी कुछ हमारे लिए कुछ परीक्षा लेती है कि ये मेरा शिष्य बनने के लायक है भी या नहीं है। दोस्तों पहले तो समझ लीजिए बहुत कठिन परीक्षाएं हुआ करती थी जब गुरु किसी को शिष्य बनाते थे। अब तो कलयुग में कुछ है ही नहीं। इतनी भी जो सन्यासी बाबा है ना उनसे पूछिए जिन्होंने सन्यास लिया हुआ है, गृहस्थ आश्रम छोड़ दिया, उनके लिए कितने कठिन नियम है। हम गृहस्थ वालों के लिए तो कुछ भी नियम नहीं है, हम तो तिनके मात्र भी नियम नहीं है, या जरा से नियम जो है हमें प्रभु भक्ति जो है ना प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं। आपको सुबह जो है ना 9 बजे केली कुंज आश्रम पहुंच जाना है। सभी जो भी भक्त हैं दीक्षा लेना चाहते हैं, वहां जाने के बाद में आपको बताया जाएगा कि आपको एकांतिक वार्तालाप के लिए आपको अगर नाम कर लिखवाना है तो एकांतिक वार्तालाप के लिए आपका नाम भी लिखा जा सकता है। वहां पर सत्संग के लिए टोकन मिलता है, सत्संग के लिए टोकन भी आप ले सकते हैं। वाणी पाठ के लिए अगर आपको टोकन चाहिए तो वो भी वहीं से ही टोकन प्राप्त होगा। तो इस तरीके से जो है ना आप केली कुंज जाने के बाद आपको 9 बजे तक सभी जो भी भक्त सुबह 9 बजे तक वहां पहुंच जाएं। तो इस तरीके से आपके जितने भी सवालों के जवाब केली कुंज में जाकर ही दूर होंगे। दोस्तों काफी लोगों की जान पहचान होती है जो गुरुजी से ऑलरेडी दीक्षा ले चुके हैं, वो बोलते हैं कि आप हमें दीक्षा दिलवा दीजिए। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा, वहां किसी की कोई भी अप्रोच नहीं चलती है। राधे किसी का कोई वहां पर सिर्फ लाडली जी की चलती है। वहां सिर्फ जो है लाडली जी की कृपा हुई तो आपको एक बार में दीक्षा प्राप्त हो जाएगी, अन्यथा जो आपको समय दिया जा रहा है
वो भी आप समझ लीजिए लाडली जी की कृपा है जो आपको समय दिया जा रहा है कि लाडली जी सेवा में लेना चाहती है कि आप अगर कुछ हमसे त्रुटियां या कुछ गलतियां हो रही है तो हम सुधार सके, इसीलिए वो इतने दिन का समय दिया जाता है आपको। काफी भक्त हमें ये कहते हैं कि हमें जैसे कि कैलीकुंज जाने के बाद जैसे कि आपको रज का तिलक करने के लिए कहा जाता है, हम ये संप्रदाय का तिलक लगाना चाहते हैं, हरिवंश संप्रदाय का तिलक लगाना चाहते हैं। अब हम कैलीकुंज नहीं जा पा रहे हैं, वृंदावन नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन हमारी बड़ी इच्छा है हम तिलक लगा लें। तो आप तिलक नहीं लगा सकते दोस्तों, सिर्फ दीक्षा के बाद ही तिलक लगाया जा सकता है। पहले तिलक की अनुमति नहीं है, पहले हुआ करती थी, अब नहीं है बिल्कुल भी। आपको सिर्फ रज का तिलक लगाना है, वही आप लगा सकते हो। और जब तक आपको दीक्षा नहीं प्राप्त होती तब तक आप रज का तिलक लगाइए और इसमें प्रसन्न तिलक के लिए वहां से परमिशन नहीं मिलेगी। अब कुछ भक्त हमसे कहते हैं कि हम ना किस किस चीजों को कितना कितना पाठ करना है। जैसे काफी भक्तों ने ना क्या करा, वृंदावन नहीं गए हैं, गुरुदेव के दर्शन सिर्फ फोन पर ऑनलाइन ही हुए हैं उन्हें, और अभी तक वो कैलीकुंज नहीं जा पा रहे हैं। तो वो कहते हैं कि ना हमें हित जो पढ़नी है, रसो उपासना का पाठ करना है, राधा सुधा निधि का करना है, तो हमें मतलब कि अष्टयाम सेवा पद्धति करनी है, हमको सेवक वाणी करनी है। हमें तो इस तरीके से सब चीजों की बुक ना ऑनलाइन मंगा ली, उन्होंने परचेज कर लिया ऑनलाइन। तो मैं कहूंगी आपको, देखिएगा जब तक हमें किसी चीज का ज्ञान ना हो तब तक हमें कोई भी पाठ या फिर कोई भी ग्रंथ जब तक ना पढ़े, क्योंकि एक ना एक मतलब की अनुशासन होता है किस तरीके से पढ़ना है, कैसे पढ़ना। मैं आपको ये सब अगली वीडियो में बताऊंगी कि किस तरीके से आपको करना है। तो अभी तक के लिए आशा करती हूँ आपको ये क्लियर हो गया कि आपको गुरुदेव से कैसे दीक्षा लेनी है। दोस्तों आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, कुछ भी हेल्पफुल हो। आप भी अगर प्रेमानंद जी महाराज जी को फॉलो करते हैं तो कमेंट करिएगा राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरीके से मैं मिलती रहूंगी अगली वीडियो में। अभी के लिए फिलहाल आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे, जय श्री कृष्णा।